हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स कृतिका। सो आज हम अपना क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स की, उसका सेकंड चैप्टर है वो शुरू करने वाला है। चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारी कंट्री के अंदर कितने सेक्टर्स हैं, मतलब कितने टाइप के जो सेक्टर्स हैं वो हमारी कंट्री में वर्क करते हैं और कौन सी सर्विस किस सेक्टर के अंदर आती है। इसके अंदर मेजरली हम लोग 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी सेक्टर। इस चैप्टर के अंदर ये और चीज़ हमें समझ आएगी कि इकोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट वर्क्स हैं वो कैसे उन्हें क्लासीफाई किया हुआ है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसे पढ़ने के बाद आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लग जाएगा कि भाई कैसे हमारी इकोनॉमी वर्क करती है। सो कोई भी डिले ना करते हुए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा वैसा होगा कि आपको समझ आने लग जाएगा कि इकनॉमी काम कैसे करती है, कौन कौन सी चीज़ प्राइमरी में आती है, कौन कौन सी सेकेंडरी के अंदर आती हैं और कौन कौन सी टर्शरी सेक्टर्स के अंदर आती हैं। टेरिटरी भी कहते हैं कुछ लोग उसे, लेकिन मेनली वर्ड यूज़ होता है टर्शरी। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग यही चीज़ आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। अब आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा, लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स, you will find that people are engaged in the various economic activities. Some of these are activity producing goods, some others are producing services. These activities are happening around us every minute, even as we speak. हमारे आसपास ना बहुत सारी एक्टिविटी रोज़ाना हम लोग करते हुए देखते हैं लोगों को। जैसे कि आपको इन पिक्चर्स में दिख रहा होगा, एक आदमी है, डाकिया है, जो क्या कर रहा है, पार्सल दे रहा है। एक फीमेल है और एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, वो ईंट बनाने का काम कर रहा है। वहीं साइड में क्या है, एक आदमी क्या कर रहा है, कुली का काम कर रहा है। ये जो भी ये लोग काम कर रहे हैं उन्हें अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ये सब लोग काम ये कर क्यों रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी के लिए, क्योंकि आपको पता है बिना पैसे के कोई भी अपनी ज़रूरत को क्या कर सकता है, फुलफ़िल नहीं कर पाता। इसीलिए जो भी काम कंट्री में हो रहा है वो मनी के लिए हो रहा है, मनी के फ़्लो को क्रिएट करने के लिए। आगे देखो, इस पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है, एक फ़ीमेल लेडी है जो कि एक शॉप पर अपना सामान बेच रही है। फिर वहीं दूसरी पिक्चर में क्या दिखाया गया है, एक दो फीमेल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, वो कॉटन का जो खेत है हार्वेस्ट कर रही है उसको, उसमें से कॉटन्स निकाल रही हैं। तो ये दोनों ही सर्विसेज हैं, यानी कि अपना अपना काम कर रही हैं। ये दोनों कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ अर्निंग हो। अर्निंग होने का मतलब क्या होता है, अर्निंग होने का मतलब हो गया आप इकोनॉमी का पार्ट बन रहे हैं। बिना अर्निंग के पैसे नहीं आएंगे, जब पैसे नहीं आएंगे तो आप अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाओगे और कहीं से कहीं तक मनी जनरेट भी नहीं होगी। इसीलिए बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे आसपास हर रोज़ हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बट हमें मालूम नहीं पड़ता कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ओके, तो इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में अभी हम बहुत आगे पढ़ने वाले हैं। सो देखो, there are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plants, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine, and climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are depend on the biological process of animals and availability. अब देखो, जो कॉटन की प्रोडक्शन है, इस पिक्चर ऊपर पिक्चर दिखा रखी थी, उसमें कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा था। कॉटन जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि जब आप कॉटन की खेती करोगे जब भी हमें कॉटन मिलेगी। अब ये जो पूरा काम है ये नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है, तो जितने भी काम होंगे जो नेचर से रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे जो काम होते हैं वो किस में आ जाते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें से हमें डायरेक्टली कोई भी गुड जो है वो नेचर से मिल रहा है, चाहे वो एनिमल से मिलने वाला कोई प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो सभी नेचर से रहे। भाई एनिमल्स जो है वो नेचुरल ही है ना, मैन मेड तो है नहीं, आदमी तो नहीं बनाए। इसीलिए जो भी चीज़ हमें जानवरों से भी मिल रही है वो सारी चीज़ें नेचुरल हो जाएंगी, और नेचुरल चीज़ें जहाँ से मिल रही है वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि कॉटन का प्रोडक्शन होना, कॉटन मिली, दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, वो नेचुरल रिसोर्स है, और उसके बाद वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट भी है। दूध मिलना जानवरों से और उसके बाद सेल करना वो अलग चीज़ है।
When we produce a good by exploiting nature resources, it is an activity of the primary sector. यानी कि जितनी भी नेचुरल चीज़ें होंगी, जो भी नेचुरल चीज़ से प्रोड्यूस हो रहा है कोई गुड, वो सारी चीज़ें क्या है, वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएंगी. जानवरों को पालना, जानवरों से मिलने वाली चीज़ें बनाना, प्रोडक्ट्स को बनाना, वो सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हैं. ठीक है. हॉर्टिकल्चर करना, पेस्टिकल्चर करना, वो सारी चीज़ें क्या है, वो सब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होते हैं. आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना. वाई प्राइमरी सेक्टर? इट इज़ बिकॉज फॉर्म ऑफ द बेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़. जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो सभी नेचर का पार्ट है. नेचर से हमें मिल रहा है डायरेक्टली. यानी कि हम जो भी डायरेक्टली सामान ले रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, वो क्या है, वो नेचर का पार्ट है. हम विदाउट नेचर के कोई भी चीज़ ऑब्टेन नहीं कर सकते. इवन जो बाकी के जो 2 सेक्टर्स हैं वो भी प्राइमरी सेक्टर से रिलेट करते हैं. Natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry. This sector is also called agriculture and related sector. इसे एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है. ठीक है. यानी कि प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी सामान हमें मिल रहा है वो किससे मिल रहा होता है, एग्रीकल्चर से. वहीं आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर की बात. द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल रिसोर्सेज प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. अब देखो, प्राइमरी सेक्टर में हमें नेचर से चीज़ मिली, अब हम उससे कुछ यूज़फुल चीज़ बनाएंगे. जो यूज़फुल चीज़ है वो कौन से सेक्टर में बनेगी, वो बनेगी सेकंड सेक्टर, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में. जैसे कि हमें कॉटन मिली, अब हम क्या करेंगे, उसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भेजेंगे, जहाँ पर उससे क्या बनाए जाएंगे, फाइबर बनाया जाएगा. जो फाइबर बनाने का प्रोसेस होगा वो सारा का सारा सेकेंडरी सेक्टर में परफॉर्म किया जाएगा. It is the next step of the primary. The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. This could be in a factory, a workshop or a home. कोई भी सामान प्राइमरी सेक्टर से हमें मिला है, उसको यूज़फुल बनाने के लिए हमें उसे किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेजना पड़ेगा. फिर उसके बाद क्या होगा, वो एक गुड यानी कि फाइनल गुड प्रोड्यूस होकर आएगा, जो कि मार्केट में जाके सेल होगा. जैसे कॉटन है, कॉटन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेजा, वहाँ से उसका फाइबर बना, बाद में आगे उसकी टी शर्ट्स बनेंगी. टी शर्ट्स बनने के बाद वो जो टी शर्ट है वो मार्केट में आएंगी ख़रीदने के लिए. लोग उसको डायरेक्टली ख़रीदेंगे. लोग क्या करेंगे, शॉप से जाकर उस सामान को ख़रीद लेंगे. तो वहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है. ठीक है. शुगर केन है, शुगर केन हमने नेचर से ले ली. गन्ना जो है वो नेचर से ले लिया, और उसके बाद शुगर मिल में जाकर उससे क्या बनी जा रही है, उससे शुगर बनाई जाएगी, गुड़ बनाया जाएगा. तो क्या होगा, शुगर मिल में जब शुगर बन रही है तो शुगर एक फाइनल प्रोडक्ट होता है. फाइनल प्रोडक्ट किस में बन रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में बन रहा है. और उसे सेल किस में किया जाता है, उसे सेल किया जाता है टर्शियरी सेक्टर्स में. ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट कम अप. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर. जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी कहते हैं. क्यों, उसमें इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं. इंडस्ट्री काम करती हैं प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाले गुड्स को फाइनल गुड्स में प्रोड्यूस करने का. ठीक है. आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फेल्स अंडर टर्शियरी सेक्टर, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू. दीज आर एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. अब टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, ये थर्ड सेक्टर होता है. इसके अंदर मेनली सर्विसेज आ जाती हैं, ख़रीदना, बेचना, सेल करना, और बहुत सारी सर्विसेज जो है वो टर्शियरी सेक्टर का पार्ट होते हैं, जो हमें दिख नहीं रही होती है लेकिन एग्जिस्ट करती हैं. जैसे किसी इंसान ने शॉप खोल ली, शॉप में वो कोई चीज़ बना नहीं रहा लेकिन उसे सेल कर रहा है, और सेल करने के बाद अपना प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो वो टर्शियरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगी. जो बैंकिंग है, बैंक जो हमें सर्विस दे रहे हैं, क्या बैंक हमें कोई चीज़ दे रहे हैं, नहीं, वो बस हमें सर्विस दे रहे हैं. हमारी जो डिपॉजिट्स हैं उनको सेव करके रखते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वो सर्विस सेक्टर का पार्ट है. तो हम लोग टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स एंड ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन द होलसेल एंड रिटेल शॉप्स. जो भी चीज़ सेकेंडरी सेक्टर में बनी है उसको क्या किया जाए, ट्रक्स के थ्रू और ट्रेन्स के थ्रू क्या किया जाएगा, दूसरी जगह पर भेजा जाएगा, ताकि वो क्या करें, उनको सोल्ड कर सकें, चाहे वो होलसेल में हो चाहे रिटेल में हो. ठीक है. इसीलिए इसमें बहुत सारी टर्शियरी सेक्टर काफ़ी ब्रॉड है. इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. इसमें सर्विसेज भी आ जाती हैं. किसी ने दुकान खोल ली, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, अगर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है. जो टीचर है वो बच्चों को थोड़ी कुछ दे रहा है, बच्चे उससे नॉलेज गेन कर रहे हैं. दैट मीन्स वो एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है. समझ आ रही है बात. कोई डॉक्टर है, डॉक्टर मरीज को क्या कर रहा है, ट्रीट कर रहा है,
तो वो भी सर्विस सेक्टर है, उसको कोई प्रोडक्ट थोड़ी दे रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको प्रिस्क्रिप्शन लेकर दे रहा है, उसको दवाइयाँ दे रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर का पार्ट है, जो कि एग्जिस्ट दिखती नहीं है बट एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन और बोरो मनी फ्रॉम बैंक टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, storage, communication, banking, trade are some example of tertiary services. Since these services generate service rather than goods, the tertiary sector also called service sector. मैंने अभी आपको बताया tertiary sector के अंदर ही service sector आ जाता है। tertiary sectors के अंदर हम लोग प्रोडक्ट भी देखते हैं और सर्विसेज भी देखते हैं। कभी कोई अगर डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज कर रहा है तो वो उसे सर्विस दे रहा है, कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो क्या कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। तो ये सारी की सारी सर्विसेज आ जाती हैं जो डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं दे रही बट एग्जिस्ट करती हैं और हो भी रही होती है, परफॉर्म की जा रही होती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि तीनों ही सेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है वो है सर्विस या फिर टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल वी रिक्वायर टीचर, डॉक्टर,